भतीजे के इश्क में पागल हुई एक चाची ने अपने ही पति को मौत के करंट के ऐसे झटके दिए कि उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। पहले पति को बांधकर बिजली के झटकों से तड़पाया गया और फिर जबरन जहर पिलाया गया, और जब पति मौत से और जिंदगी से जंग लड़ रहा था तभी उसी की आंखों के सामने पत्नी ने अपने भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सामने आई यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह रिश्तों के कत्ल की वो कहानी है जिसने इंसानियत तक को शर्मसार कर दिया। जिस घर में 6 साल पहले 7 फेरों के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई गई थी, आज उसी घर से एक ऐसी साजिश बाहर आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। पूरा मामला मझौरा थाना क्षेत्र के ढक्का इलाके का है। यहाँ पवन ठाकुर अपनी पत्नी आंचल और छोटी बेटी के साथ रहता था। बाहर से ये परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसका अंत सिर्फ मौत पर जाकर रुकना था। आंचल का अपने ही रिश्ते के भतीजे अंकित के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुरुआत में दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि पवन को भी शक होने लगा। घर के अंदर झगड़े बढ़ने लगे, बहसें होने लगी और रिश्तों में जहर घुलता चला गया। पवन कई बार अपनी पत्नी को समझाता रहा, विरोध करता रहा, लेकिन पत्नी आंचल अब किसी भी कीमत पर अपने प्रेमी भतीजे अंकित को छोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह खतरनाक जुनून में बदल गया। इस बीच कहानी में आंचल की छोटी बहन शिखा और उसके प्रेमी अजय दिवाकर भी शामिल हो गए। बताया जा रहा है, जब आंचल ने अपनी बहन के सामने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग रखी तो पहले शिखा ने सवाल किया कि मुझे क्या मिलेगा। तब पत्नी आंचल ने उसे लालच दिया कि पति पवन की मौत के बाद घर, जमीन और आजादी सब उनके पास होगी और फिर वह भी अपने प्रेमी अजय के साथ इसी घर में आराम से रह सकेगी। बस यहीं से रिश्तों की आखिरी दीवार भी टूट गई और फिर चारों ने मिलकर पति की मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। करीब 15 दिन पहले मायके में बैठकर पूरी योजना बनाई गई, कैसे मारना है, कैसे सबूत मिटाने हैं और कैसे हत्या को आत्महत्या दिखाना है। वारदात वाले दिन जब पहले से सब कुछ तय था, शुक्रवार की शाम पवन रोज की तरह काम करके घर लौटा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह कदम रख रहा है वहां उसके लिए मौत इंतजार कर रही है। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, चारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके हाथ पैर बांध दिए गए। इसके बाद शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसने इंसानियत की हर हद को पार कर दिया। पहले पवन को बेरहमी से पीटा गया, फिर बिजली के तार लगाए गए और उसके शरीर पर करंट के झटके दिए जाने लगे। हाथों पर, पैरों पर, सीने पर, तलवों पर, एक बार नहीं बार बार। कमरे में सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। वह छोड़ देने की गुहार लगा रहा था। करीब 3 घंटे तक वह दर्द से तड़पता रहा। जब करंट से भी उसकी सांसें पूरी तरह से नहीं टूटी, तब पानी में जहर मिलाकर उसे जबरन पिलाया गया। उसके मुंह से गिलास तब तक नहीं हटाया गया जब तक पूरा जहर उसके शरीर में नहीं चला गया, और इसी दौरान रिश्तों की सारी मर्यादाएं भी खत्म हो चुकी थी। जब पवन मौत से लड़ रहा था, उसी दौरान पत्नी आंचल अपने प्रेमी अंकित के साथ रोमांस कर रही थी। एक तरफ पति जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हवस अपने पूरे चरम पर थी। धीरे धीरे पवन की आवाज कमजोर पड़ने लगी, शरीर ढीला पड़ गया और आखिरकार उसकी सांसें थम गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब बारी थी इस हत्या को छुपाने की। चारों ने मिलकर पूरी वारदात को आत्महत्या दिखाने का फैसला किया। पवन के शव को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया ताकि लगे कि उसने जहर खाकर खुदकुशी की और फिर गिरने से उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद घर में रोने चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया गया। आसपास के लोगों को बताया कि पवन ने जहर खा लिया है। घर के बाहर भीड़ जुटने लगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों पहले उसी घर के अंदर मौत का इतना खतरनाक खेल खेला गया है। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो शुरुआत में कहानी आत्महत्या जैसी दिखाई दी, लेकिन घटना स्थल और शरीर पर मिले निशानों ने पूरा शक बदल दिया। पवन के शरीर पर चोटों के कई निशान थे, हाथों और पैरों पर जलने जैसे निशान थे जो सामान्य गिरने से नहीं हो सकते थे। इसके बाद सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर यहीं से पूरी कहानी पलट गई। रिपोर्ट में पवन की मौत करंट लगने से हुई है। शरीर पर कई चोटों के निशान थे और उसे जहर भी पिलाया गया था। बस फिर क्या था, एक एक करके साजिश की सारी परतें खुलती चली गई। जब आंचल से सख्ती से पूछताछ हुई तो वह भी टूट गई और उसने पूरी कहानी उगलती। फिर सामने आए अंकित, शिखा और अजय दिवाकर के नाम। जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरी वारदात से 4 दिन पहले ही शिखा घर में
आकर रहने लगी थी ताकि योजना को आसानी से अंजाम दिया जा सके। चारों आरोपी वारदात के समय घर के अंदर मौजूद थे और सभी ने मिलकर पवन को काबू में रखा। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि पवन को पहले से अपने हत्या का अंदेशा था। उसने अपनी बहनों से कह दिया था कि अगर कभी उसकी मौत हो जाए तो उसे आत्महत्या मत समझना, क्योंकि मेरी हत्या पत्नी ही करा सकती है। और आखिरकार जिसका पवन को डर था वही हुआ। उसका वही डर, वही शक एक खौफनाक सच बनकर सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।